दोस्तों आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा, ये अब ऐसा महायुद्ध बन चुका है जहां हर बीतते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठ रहा है कि पूरी क्रिकेट दुनिया हिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे लीग स्टेज अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लेऑफ की जंग आग पकड़ती जा रही है और अब हालत ये हो चुकी है कि हर टीम की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि एक जीत किसी टीम को आसमान पर पहुंचा रही है तो एक हार पूरी मेहनत पर बुलडोजर चला रही है। इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गुरुवार को आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब मैदान में उतरी तो दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम अपनी डूबती नया को किनारे लगाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि कई टीमों के सपने चकनाचूर हो गए तो कई टीमों की किस्मत रातों रात चमक उठी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में आए भूचाल की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं पंजाब और मुंबई की अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों के खतरनाक जर्नी पर और अब तक कैसा रहा इनका लीग स्टेज में जीत और हार का रोमांचक सफर जिसने इस सीजन को पूरी तरह से फिल्मी बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, जिनकी शुरुआत इस सीजन ऐसी हुई थी जैसे मैदान में कोई भूखा शेर उतर आया हो। शुरुआती मुकाबलों में पंजाब ने मुंबई, गुजरात और चेन्नई जैसी बड़ी टीमों को जिस अंदाज में धूल चटाई थी उसने बाकी 9 टीमों के ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल पैदा कर दिया था। हर तरफ सिर्फ पंजाब की चर्चा थी, हर कोई कह रहा था कि इस बार पंजाब नहीं रुकेगी। हालांकि तीसरे मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और मैच धुल गया, लेकिन उसके बाद पंजाब ने जो खेल दिखाया वो किसी तूफान से कम नहीं था। चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें मुकाबले में हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली के खिलाफ लगातार जीत का चौका लगाकर पंजाब ने पॉइंट्स टेबल में ऐसी दहाड़ मारी कि बाकी टीमों के प्लेऑफ के सपने कांपने लगे। ऐसा लगने लगा था कि पंजाब इस बार प्लेऑफ का टिकट जेब में डाल चुकी है और शायद टॉप 2 में भी आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की कहानी इतनी आसान कहां होती है, क्योंकि अचानक पंजाब की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि पूरी टीम लड़खड़ा गई। 8वें मुकाबले से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ वो 9वें, 10वें और 11वें मुकाबले तक ऐसा चला कि पंजाब की पूरी बादशाहत हिल गई। राजस्थान ने झटका दिया, गुजरात ने घाव और गहरा किया, हैदराबाद ने हालत खराब कर दी और फिर दिल्ली ने ऐसा वार किया कि पंजाब की प्लेऑफ की राह कांटों से भर गई। एक समय जो टीम टॉप पर उड़ रही थी वही टीम अब हर मुकाबले में दबाव के नीचे टूटती हुई नजर आने लगी और पॉइंट्स टेबल में उनकी मजबूत पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई। अब दूसरी तरफ बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई की कहानी तो इस सीजन किसी घायल शेर जैसी रही है। शुरुआत में कोलकाता के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करके मुंबई ने ऐसा माहौल बनाया था कि लगा इस बार मुंबई फिर से पुराना साम्राज्य लौटाने वाली है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुंबई फैंस के दिल तोड़ दिए। अगले 4 मुकाबलों में दिल्ली, राजस्थान, बेंगलोर और पंजाब के खिलाफ मिली लगातार शर्मनाक हार ने मुंबई की हालत खराब कर दी। पॉइंट्स टेबल में टीम नीचे गिरती चली गई और हर तरफ सवाल उठने लगे कि क्या इस बार मुंबई का खेल खत्म हो चुका है। हालांकि 7वें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ जीत हासिल करके मुंबई ने वापसी की चिंगारी जरूर दिखाई, लेकिन इसके बाद चेन्नई और हैदराबाद ने मिलकर मुंबई के सपनों पर ऐसा हमला बोला कि टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई। 8वें, 9वें और 10वें मुकाबले में मिली लगातार हार ने मुंबई की प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। फिर लखनऊ के खिलाफ जीत ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन पिछले मुकाबले में बेंगलोर ने मुंबई को फिर से झटका देकर पॉइंट्स टेबल में उनकी हालत और खराब कर दी। हालत ऐसी हो चुकी थी कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक कहने लगे थे कि मुंबई इंडियंस अब सिर्फ नाम की बड़ी टीम रह गई है और प्लेऑफ के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि गुरुवार को पंजाब और मुंबई के बीच खेले गए इस एक मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदल कर रख दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ वैसे ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि हर टीम के कैलकुलेशन उलट-पुलट हो गए। पंजाब और मुंबई की पोजीशन में तो भूचाल आया ही, लेकिन इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 3 और बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जिन टीमों को लग रहा था कि उनका प्लेऑफ का रास्ता अभी खुला हुआ है, उनके लिए अब दरवाजे धीरे धीरे बंद होते नजर आने लगे। पॉइंट्स टेबल में ऐसा खलबली वाला माहौल बन गया कि हर
टीम अब दूसरे की हार और अपनी जीत के सहारे बैठी हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी जैकपॉट से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रिजल्ट ने उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे पूरी ताकत के साथ खोल दिए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल किसी बारूद के ढेर पर खड़ी नजर आ रही है, जहां अगला एक मुकाबला फिर से सब कुछ बदल सकता है। कोई टीम एक जीत के साथ टॉप 4 में घुस सकती है, तो कोई टीम एक हार के साथ पूरी रेस से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स 11 पंजाब टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त किसी टीम की हालत सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रही है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो इस समय पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर बैठी हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से सीजन शुरू होने से पहले बड़े बड़े सपने जोड़े जा रहे थे, वही टीम अब टूर्नामेंट से लगभग बाहर होने की कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जैसे तैसे जीत हासिल कर पाई, जबकि बाकी 8 मुकाबलों में टीम को ऐसी करारी हार मिली कि उनकी पूरी प्लेऑफ की उम्मीदें बिखरती चली गईं। हालत ये हो चुकी है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम धीरे धीरे वापसी करके प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखेगी, लेकिन हर गुजरते मुकाबले के साथ उनकी कहानी और ज्यादा कमजोर होती चली गई। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस तक मायूस नजर आने लगे हैं, क्योंकि टीम के सामने अब वापसी का रास्ता लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। अगर अब यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेऑफ की उम्मीदों के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आती है। मान लीजिए कि लखनऊ की टीम अपने बचे हुए तीनों मुकाबले शानदार अंदाज में जीत भी जाती है, तब भी उनके खाते में अधिकतम सिर्फ 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत पड़ती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का इस साल प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके लिए अब हर मुकाबला सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपनी बची खुची उम्मीदों और सम्मान को बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। अगर चेन्नई यहां जीत हासिल करती है तो प्लेऑफ की रेस में उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर लखनऊ उलटफेर कर देती है तो चेन्नई के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण फिर से बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर इस वक्त
मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। और सच कहें तो इस सीजन मुंबई की कहानी किसी टूटे हुए सपने से कम नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, जिस टीम को हर साल आईपीएल की सबसे खतरनाक और सबसे सफल टीमों में गिना जाता है, वही मुंबई इंडियंस इस बार पॉइंट्स टेबल में नीचे गिरकर पूरी तरह संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि बाकी 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में केवल 8 अंक मौजूद हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, सीजन की शुरुआत में मुंबई इंडियंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम धीरे धीरे लय पकड़कर वापसी करेगी और एक बार फिर प्ले ऑफ की रेस में धमाका मचाएगी, लेकिन हर गुजरते मुकाबले के साथ उनकी उम्मीदें कमजोर होती चली गईं। अगर अब यहां से मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर लगभग साफ दिखाई देती है। मुंबई के पास अब सिर्फ 2 मुकाबले बचे हुए हैं और अगर मुंबई इंडियंस की टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी जाती है, तब भी उनके खाते में अधिकतम सिर्फ 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत पड़ती है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम भी अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह लगभग पूरी तरह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम अपनी बची खुची उम्मीदों और सम्मान को बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा साबित हो सकता है। अगर कोलकाता इस मुकाबले को जीत जाती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं और पॉइंट्स टेबल में उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ हार मिली तो कोलकाता के लिए भी टॉप 4 की राह लगभग बंद हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला ये मुकाबला पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला सकता है जो प्लेऑफ की पूरी तस्वीर को एक बार फिर बदलकर रख देगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और सच कहें तो इस सीजन कोलकाता की कहानी पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरी रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस टीम से इस साल धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्लेऑफ की रेस में बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक अंक से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में सिर्फ 9 अंक मौजूद हैं और ऊपर से उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की टीम लगातार जीत हासिल करके टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत कर लेगी, लेकिन बीच सीजन में मिली लगातार हारों ने उनके पूरे अभियान को हिलाकर रख दिया। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। अगर अब यहां से उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अपने बचे हुए सभी तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने ही होंगे, क्योंकि अगर यहां से एक भी हार मिलती है तो उनका प्लेऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर गुजरात यह मुकाबला जीत जाती है तो उनके लिए टॉप 4 की राह और आसान हो सकती है, लेकिन अगर कोलकाता यहां उलटफेर कर देती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल आ सकता है और प्ले ऑफ की पूरी रेस फिर से बदल सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और सच कहें तो इस सीजन दिल्ली की कहानी उम्मीदों और निराशाओं के बीच झूलती हुई नजर आई है। जी हां दोस्तों, जिस टीम ने सीजन की शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करके बाकी टीमों को खतरे की घंटी सुना दी थी, वही दिल्ली कैपिटल्स अब प्लेऑफ की रेस में बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है।
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सिर्फ 10 अंक मौजूद हैं और ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से टॉप 4 की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन लगातार मिली हारों ने उनकी स्थिति पूरी तरह कमजोर कर दी। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए हर अगला मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। अगर अब यहां से उनके प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स की राह बिल्कुल आसान नहीं दिखाई देती। दिल्ली की टीम को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में बेहतर नेट रन रेट के साथ जीतने होंगे, लेकिन सिर्फ जीत हासिल करना ही उनके लिए काफी नहीं रहेगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अब प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के हार जीत के समीकरण पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब दिल्ली की किस्मत सिर्फ उनके हाथ में नहीं रही, बल्कि बाकी मुकाबलों के नतीजे भी उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों को तय करेंगे। यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स के फैंस इस वक्त हर मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि एक छोटी सी हार या दूसरी टीम की एक जीत दिल्ली के सपनों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इस मुकाबले में जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर राजस्थान ये मुकाबला जीत जाती है तो उन्हें प्लेऑफ की रेस में बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर दिल्ली यहां बाजी मार लेती है तो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त खलबली मच सकती है और कई टीमों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और सच कहें तो इस सीजन राजस्थान की टीम ने कई बार ऐसा खेल दिखाया है जिसने बाकी टीमों को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाया है कि आखिर क्यों उन्हें इस साल खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। हालांकि बीच सीजन में मिली कुछ हारों ने उनकी रफ्तार जरूर धीमी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर राजस्थान ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हो जाएंगे। यही वजह है कि अब राजस्थान के लिए हर अगला मुकाबला बेहद अहम बन चुका है, क्योंकि एक जीत उन्हें टॉप 4 के बेहद करीब पहुंचा सकती है, जबकि एक हार पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। दोस्तों, इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत उनका पॉजिटिव नेट रन रेट भी है, जो बाकी कई टीमों के मुकाबले उन्हें बढ़त दिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो की जंग जैसा होगा। अगर दिल्ली यहां हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अगर राजस्थान जीत हासिल करती है तो पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं अगर दिल्ली इस मुकाबले में उलटफेर कर देती है तो प्लेऑफ की पूरी रेस में जबरदस्त खलबली मच सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और सच कहें तो इस सीजन चेन्नई की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें आईपीएल की सबसे अनुभवी और खतरनाक टीमों में गिना जाता है। जी हां
दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, जो प्ले ऑफ की रेस में उनके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन कई बार दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाया है कि आखिर क्यों ये टीम बड़े मुकाबलों की असली खिलाड़ी मानी जाती है। हालांकि बीच सीजन में मिली कुछ हारों ने उनके फैंस की चिंता जरूर बढ़ाई थी, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बेहद मजबूत हो जाएंगे और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति भी काफी मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि अब चेन्नई के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत उनका बेहतर नेट रन रेट भी है, जो बाकी कई टीमों के मुकाबले उन्हें आगे बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है, और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करके अपनी बची खुची उम्मीदों और सम्मान को बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर चेन्नई यह मुकाबला जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल में उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर लखनऊ यहां बड़ा उलटफेर कर देती है तो प्लेऑफ की पूरी रेस में जबरदस्त खलबली मच सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है, और सच कहें तो इस सीजन पंजाब की टीम ने कई बार ऐसा खेल दिखाया है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी मचा दी। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पंजाब के खाते में 13 अंक मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि किंग्स 11 पंजाब की टीम बड़ी आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर लेगी, क्योंकि उन्होंने लगातार जीत हासिल करके बाकी टीमों पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। लेकिन बीच सीजन में मिली कुछ हारों ने उनकी राह को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। अगर अब यहां से किंग्स 11 पंजाब की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। पंजाब की टीम को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि अगर यहां से उन्हें एक भी हार मिलती है तो प्लेऑफ की रेस में उनका रास्ता मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब पंजाब की टीम पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी चूक उन्हें टॉप 4 से बाहर भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों, पंजाब के लिए राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में है, जो बाकी कई टीमों के मुकाबले उन्हें बढ़त दिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है, और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी महामुकाबले से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ किंग्स 11 पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी इस मुकाबले में जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहेगी। अगर बेंगलुरु यह मुकाबला जीत जाती है तो उनके लिए टॉप 4 की राह और आसान हो सकती है, लेकिन अगर पंजाब यहां बाजी मार लेती है तो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ सकता है और प्ले ऑफ की पूरी रेस और ज्यादा रोमांचक बन सकती है। यानी दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच का मैच नहीं होगा, बल्कि ये मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल बदलने की ताकत रखता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, और सच कहें तो इस सीजन हैदराबाद की टीम ने कई बार ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार ज्यादा होने के बावजूद भी टीम के खाते में 16 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट अभी भी प्लस में बना हुआ है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो रहा है। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में दबाव के बीच ऐसी वापसी की है जिसने बाकी टीमों को पूरी तरह हैरान कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम प्लेऑफ की रेस से पीछे छूट जाएगी, लेकिन लगातार महत्वपूर्ण मुकाबलों में मिली जीत ने उन्हें फिर से टॉप 4 की मजबूत दावेदार बना दिया। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है। हैदराबाद की टीम को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा करने में सफल रहती है तो उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। यही वजह है कि अब टीम के लिए हर अगला मुकाबला बेहद अहम बन चुका है, क्योंकि एक जीत उन्हें सीधे प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका पॉजिटिव नेट रन रेट भी है, जो बाकी कई टीमों के मुकाबले उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी इस मुकाबले में जीत हासिल करके टॉप 4 की रेस में अपनी पकड़ और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर हैदराबाद यह मुकाबला जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर चेन्नई यहां बाजी मार लेती है तो प्ले ऑफ की रेस में जबरदस्त खलबली मच सकती है और कई टीमों के समीकरण बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। और सच कहें तो इस सीजन गुजरात ने जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 8 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 16 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले और ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। दोस्तों, पूरे सीजन गुजरात टाइटंस की टीम ने जिस तरह लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार वो सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। कई मुकाबलों में गुजरात ने दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें इस साल सबसे संतुलित टीमों में गिना जा रहा है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस की टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ दिखाई देती है। गुजरात टाइटंस की टीम ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है कि अगर वो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार भी जाती है, तब भी उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास पहले से ही 16 अंक मौजूद हैं और ऊपर से शानदार नेट रन रेट भी उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस वक्त गुजरात टाइटंस की टीम बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी आरामदायक स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद गुजरात की टीम बिल्कुल भी डील देने के मूड में नहीं होगी, क्योंकि अब उनकी नजर सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने पर नहीं बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करने पर भी रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो की जंग जैसा होगा। अगर कोलकाता यहाँ हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अगर कोलकाता इस मुकाबले में उलटफेर कर देती है तो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त खलबली मच सकती है और प्लेऑफ की पूरी रेस फिर से रोमांचक मोड़ ले सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त किसी टीम का पूरी तरह दबदबा देखने को मिल रहा है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जो इस समय पॉइंट्स टेबल के पहले यानी टेबल टॉपर पायदान पर मजबूती के साथ कब्जा जमाए बैठी है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं,
जिसमें से उन्हें 8 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 16 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पूरे सीजन बेंगलुरु की टीम ने जिस तरह लगातार दमदार प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कई मुकाबलों में टीम ने दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाया कि आखिर क्यों इस बार उन्हें आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। एक समय जिस टीम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में बादशाह बनकर बैठी हुई नजर आ रही है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ दिखाई देती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है कि अगर वो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार भी जाती है, तब भी उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास पहले से ही 16 अंक मौजूद हैं और ऊपर से शानदार नेट रन रेट भी उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस वक्त बेंगलुरु की टीम बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बिल्कुल भी डील देने के मूड में नहीं होगी, क्योंकि अब उनकी नजर सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने पर नहीं, बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह पूरी तरह पक्की करने पर भी रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा साबित हो सकता है। अगर पंजाब यहां हार जाती है तो उनकी प्ले ऑफ की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर पंजाब इस मुकाबले में उलटफेर कर देती है तो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ सकता है और टॉप 4 की पूरी रेस और ज्यादा रोमांचक बन सकती है। तो दोस्तों, गुरुवार को मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। लेटेस्ट समीकरण के हिसाब से इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, क्योंकि दोनों टीमों ने पूरे सीजन दमदार प्रदर्शन करके बाकी टीमों पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब की टीम भी प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है और अब सिर्फ एक जीत उन्हें टॉप 4 का टिकट दिला सकती है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, जहां अब हर मुकाबला इनके लिए करो या मरो की जंग बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन प्ले ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाती हुई नजर आएगी।